Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8, subject Social Science, and we were studying chapter number 12, India Post-Independence. In previous video, we studied about the merger of the princely state. We were studying about merger of the princely state. In that we studied that at the time of independence there were 562 princely state in our country. मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1947 के टाइम पर 562 प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया में थे. इंडिया बिकम अ स्ट्रॉन्ग यूनियन एज ऑल ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट हैड जॉइन द इंडियन यूनियन. इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग यूनियन इसीलिए बना कि ये जो 562 प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया. इट्स नॉट about one or two kingdom, it's about 562 kingdoms. So because of that Indian Union जो है it becomes strong union. और ये जो most important and challenging task था it was completed by the vice prime minister and the home minister श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल and his secretary sir V.P. मेनन. Now sir V.P. मेनन जो है उनका फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है. वीपी मेनन यहाँ पर है. Here you can see this person is VP Menon. Okay, so सरदार वल्लभ भाई पटेल you all aware about him and सर VP मेनन ये दोनों ने मिलकर ये 562 जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें इंडिया में मर्ज किया. उन्होंने अपील की कि वो जो अपने किंगडम्स है स्टेट्स है उसे इंडिया में मर्ज करे. एंड बिकॉज ऑफ दैट 562 में से 559 स्टेट्स जो थे वो रेडी हो गए एंड दे मर्ज विथ इंडिया. जिसमें सबसे पहले मर्जर जो था वो द किंग ऑफ भावनगर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया. इन दी एंड ये 3 स्टेट्स बाकी थे. कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर. वाई? बिकॉज जूनागढ़ जो था वो तो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहता था, कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहना था और हैदराबाद को भी इंडिपेंडेंट रहना था. तो ये 3 स्टेट्स जो थे वो रिमेनिंग थे कि जिन्होंने इंडियन यूनियन में मर्ज होने से डिनाई कर दिया था. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. नाउ लेट्स गो अहेड. The people of Junagadh were keen to join India and they launched a protest for the same against the Nawab of Junagadh. जूनागढ़ के जो पीपल थे वो कीन थे. कीन मतलब वो रेडी थे. स्ट्रांगली देवर ईगरली देवर रेडी. वो ईगरली रेडी थे इंडिया को ज्वाइन करने के लिए. लेकिन जब नवाब ने एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया तो जो पीपल है उन्होंने प्रोटेस्ट का मीनिंग हम लोग बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे. इट इज़ कॉल्ड ऑपोजिशन या अपोज. सो दे अपोज टू डिनायल द मर्जर विथ इंडिया एंड रातूभाई अदानी अलॉन्ग विथ अदर पीपल एस्टैब्लिश द आरजी हुकूमत. रतुभाई अदानी जो है उनके साथ अदर पीपल जो उन्होंने मिलकर आरजी हुकूमत एस्टैब्लिश की. सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कंडक्टेड रिफरेंडम एंड डिक्लेयर जूनागढ़ एज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन एज पर द विल ऑफ इट्स पीपल. रिफरेंडम मतलब पब्लिक ओपिनियन उन्होंने कलेक्ट किया. उन्होंने पब्लिक से डिमांड की कि वोट डिक्लेयर करे या वो डिसाइड करे कि वेदर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट. And people were ready to be part of India and they were ready to join India. And because of that सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जूनागढ़ जो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बिकॉज इट इज़ अ विल ऑफ पीपल. मतलब विश. विल मतलब विश, उनकी इच्छा है. अकॉर्डिंग टू देयर विल मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड इट वॉज ऑल्सो मर्ज्ड इन द इंडियन यूनियन. जूनागढ़ तो मर्ज हो गया. अब बाकी थे 2 स्टेट कश्मीर एंड हैदराबाद. सो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिए गए एंड फाइनली
हैदराबाद के निज़ाम भी रेडी हो गए इंडिया में मर्ज होने के लिए। अब बचा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर। हियर यू कैन सी सर वीपी मेनन। ओके, यहाँ पर भी फ़ोटो दी गई है, यहाँ पर भी दी गई है। थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है उनकी फ़ोटो को देखकर, बट वो पर्सन सेम है। ओके, देन पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर इन 1948। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। द किंग ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह ऑफिशियली जॉइंड द इंडियन यूनियन। जब कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहना था, लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया, फिर कश्मीर के किंग कहाँ जाते? तो उनको इंडिया से हेल्प लेनी पड़ी पाकिस्तान से प्रोटेक्शन के लिए, एंड वो हेल्प के बदले में पाकिस्तान के अटैक से बचने के लिए जो हेल्प उन्होंने इंडिया से ली, उसके बदले में कश्मीर के जो किंग थे महाराजा हरि सिंह, वो ऑफिशियली इंडियन यूनियन को ज्वाइन होने के लिए रेडी हो गए। जियोग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस स्टेट ज्वाइन द इंडियन यूनियन। जोग्राफिकली मीन्स कि अगर ये सारे स्टेट इंडियन यूनियन में ज्वाइन नहीं होते तो इंडिया बहुत ही छोटा कंट्री होता, इतना डेवलप नहीं होता, इतनी नेचुरल वैरायटी नहीं होती, कल्चरल हेरिटेज इतना नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती। लेकिन ये सारे स्टेट ज्वाइन हुए। इवन ये 3 हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर इंडिया में मर्ज हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट था। कश्मीर जो है, हम कश्मीर क्यों नहीं देते पाकिस्तान को? बिकॉज इट इज़ आर नेचुरल बॉर्डर। वो नेचुरल प्रोटेक्टर है कि जो फॉरेन इन्वाडर्स या नेक्सलिज्म जो है उसे उस तरफ से रोकता है। अदरवाइज़ वेस्ट बंगाल साइड नेक्सलिज्म बहुत है, मतलब कि जो पर्सन विदाउट वीज़ा, विदाउट पासपोर्ट किसी भी कंट्री में एंटर होकर वहाँ की जो पीस है उसे हार्म करते हैं। अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा ना कि नेक्सलिज्म के चलते कितने सारे हमारे जो सोल्जर्स थे वो मार्टियर हो गए। सो स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो एंड जियोग्राफिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ये जो स्टेट्स थे वो इंडियन यूनियन में ज्वाइन हुए। द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट wanted to give a responsible government to their people। ये जो प्रिंसली स्टेट थे, जो 562 स्टेट, उनकी ये विश थी कि उनके जो पीपल है, अप टिल नाउ दे वर लिविंग इन स्लेवरी, दे सफर्ड अ लॉट। सो नाउ दे विश्ड दैट कि उनके जो पीपल है उनको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिले। मीन्स के जो उनकी विशेष, उनके थॉट्स, उनकी आइडिया, उनके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दे, ऐसी गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इट वॉज अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड प्रूव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द पीपल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उन्होंने ये सारे जो स्टेट्स थे उनको इंडिया में मर्ज करने के लिए जो प्रिंसली स्टेट के जो किंग्स थे उनको अश्योरेंस दिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रूव करके दिखाएगी। मतलब पब्लिक की जो ओपिनियन है, पब्लिक के थॉट्स, उनकी विशेस, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होगा। द सेकेंड रीज़न टू एग्री टू द मर्जर वॉज द पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। पहला रीज़न क्या था ज्वाइन होने का? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सेकेंड रीज़न जो था मर्जर का वो ये था कि पीपल जो है वो प्रॉपर एजुकेशन की वजह से अवेयर हुए थे कि हमारे पास ये राइट है। अप टिल नाउ तो हम स्लेवरी में ही थे, प्रिंसली स्टेट भी ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल तो थे ही, तो उनको अपने राइट्स, अपने जो उनके हक अधिकार थे उसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि उन्होंने एजुकेशन लिया, नेशनल एजुकेशन स्टार्ट हुआ, तो जैसे एजुकेटेड हुए उनको अपने राइट्स के बारे में भी पता चला। दे बिकेम अवेयर अबाउट देयर राइट्स।
एवरी इंडिविजुअल वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम पर एक पर्सन, एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिंगल पर्सन जो है उसे इंडिपेंडेंस का मीनिंग पता था। ईच वन वॉन्टेड टू बी फ्री एंड डेवलप्ड। हर किसी को फ्री एंड डेवलप्ड होना था, मतलब फ्री होना था और अपने आप का डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस भी करना था। Thus the kings and their people anticipated desire development after being a part of the Indian Union. So ये जो किंग्स थे प्रिंसली स्टेट के एंड उनके पीपल जो थे, उन्होंने ये डिज़ायर दिखाई कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे, लेकिन आफ्टर दैट उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। दे बिकम रेडी टू मर्ज विथ इंडिया ओनली ऑन द कंडीशन दैट दे वुड डेवलप आफ्टर ज्वाइनिंग इंडिया और आफ्टर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया। It is a big thing to surrender one's kingdom except for some amount of property, and it indeed was a very credible act on the part of the kings of this princely state. It is a big thing, अपना किंगडम किसी और को सरेंडर करना, मतलब कि किसी और उसमें मर्ज करना। अपना किंगडम जो है उसे अदर किंगडम के साथ मर्ज करना, इंडियन यूनियन में मर्ज करना, ये बहुत ही बड़ी थिंग है। हम अपना घर किसी और के साथ नहीं शेयर करते। ये ऐसा नहीं होता कि हमारा घर और बाजू वाले का घर हम मर्ज कर दे, बीच में डोर कर दे कि कोई भी आ जा सके। द सेम वे हियर, ऑन किंगडम जो है उसे सरेंडर करना, इट वॉज रियली वेरी क्रेडिबल एक्ट। क्रेडिबल एक्ट का मतलब आपको पता ही है। क्रेडिबल जो है दैट मीन्स के जो क्रेडिट होती है, रिस्पेक्टेबल एक्ट है या बहुत ही बड़ा काम था। सो ये प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग्स थे, क्रेडिट उनको जाती है डेवलपमेंट की, क्योंकि वो रेडी हुए थे मर्ज होने के लिए। एंड डेफिनेटली सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, कि उन्होंने उनको कन्विंस किया। दिस मर्जर ऑफ 562 princely state is a historical phenomenon not only in the Indian but in the history of the world. ये जो प्रिंसली स्टेट का मर्जर था वो एक हिस्टोरिकल फेनोमेनन है, हिस्टोरिकल इवेंट है कि इतने सारे किंगडम इंडियन यूनियन में ज्वाइन किए गए। और ये इंडियन हिस्ट्री ने, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा टास्क है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतने सारे किंगडम जहाँ पर कितने सारे लोग रहते होंगे, उनका ओपिनियन लेकर उनको कन्विंस करके उन्हें मर्ज करना, इंडियन यूनियन में ज्वाइन होने के लिए रेडी करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। इंडिया शैल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन फॉर फुलफिलिंग दिस मेमोथ टास्क एंड सिक्योरिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया फॉर एवर। इंडिया जो है वो ऑलवेज सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंडेप्टेड रहेगा। इंडेप्टेड मतलब उनका कर्जदार रहेगा, उनका ऋणी रहेगा। आपने सुना होगा ना, ऋणी मतलब किसी ने हम पर कुछ एहसान किया है जिसे हम रीपे नहीं कर सकते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन के हम इंडेप्टेड रहेंगे फॉर एवर फॉर फुलफिलिंग दिस मेमोथ। मेमोथ मीन्स ह्यूज, बिग टास्क, कि उनकी वजह से ये जो किंगडम्स थे वो इंडिया में मर्ज हुए और इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जो है वो सिक्योर हुई। सो उनका जो कंट्रीब्यूशन था कंट्री के लिए वो इनवैल्यूएबल था। अगर ये टास्क नहीं होता तो अब तक के जितने भी फ्रीडम मूवमेंट हुई, फ्रीडम फाइटर्स आकर गए, जितने रिवोल्यूशनरीज ने अपनी
लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर दी, वो सब कुछ वेस्ट हो जाता। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में ही हमने पढ़ा कि अगर ये मर्जर नहीं होता देन इंडिपेंडेंस वुड बी मीनिंगलेस। अगर मर्जर नहीं होता है तो इंडिपेंडेंस जो है वो मीनिंगलेस हो जाती। So this was about the merger of the princely states. Now the next topic, that is गांधी जी's assassination. गांधी जी की जो डेथ हुई, गांधी जी को किल किया गया, वो गांधी जी's assassination. It was only 6 months since India had attained independence when the entire nation received a very big shock. इंडिपेंडेंस अचीव किए हुए, हमें अटेंड किए हुए ओनली 6 मंथ्स ही हुए थे। मीन्स 15 अगस्त 1947। अगस्त से काउंट करो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, एंड जनवरी 15 तक 5 मंथ्स हुए थे। मीन्स 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए थे। 5.5 मंथ जितना टाइमिंग हुआ था और पूरा नेशन जो उसको बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा झटका लगा। क्या था वो? मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर हिट बाय नेस्टी कम्युनल राइट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टीशन। कंट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो ये नेस्टी कम्युनल राइट्स जो है, डर्टी कम्युनल राइट्स जो हुए हिंदू मुसलमान के पार्टीशन की वजह से, उसकी वजह से दे हिट मीन्स दे सफ़र्ड लॉट। ऑलरेडी हमने रिवॉल्यूशन किया, हमने फ्रीडम फाइट की, हमने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सेक्रीफाइस की। प्रीवियसली भी स्टडीड के उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इंडिपेंडेंस मिली तब पार्टीशन हुआ। इंडिपेंडेंस की खुशी के साथ साथ पार्टीशन का दुख भी आ गया, कम्युनल राइट्स हो गए। एज आई टोल्ड यू कि जो गदर मूवी हमने देखी है उसके बिगिनिंग में जो दिखाया है कि ट्रेन के अंदर कैसे लोग ऐसे भेड़ बकरियों की तरह अंदर भर जाते थे और उन पर भी अटैक किया जाता था, हार्डली कोई बचता था, हार्डली। लोग अपनी प्रॉपर्टी तक यहाँ पर छोड़कर पाकिस्तान भागे थे और पाकिस्तान के लोग प्रॉपर्टी छोड़ कर इंडिया आए थे। हिंदू पीपल लिविंग इन पाकिस्तान एंड मुस्लिम पीपल लिविंग इन इंडिया, उन दोनों की कंडीशन सेम थी। शुरुआत किसने की वी डोंट नो, बट हाँ पाकिस्तान से ट्रेन डेड बॉडी की आती थी और यहाँ से भी डेड बॉडी ही जाती थी। गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग टू स्टॉप दिस राइट्स। ये जो रियट्स है, ये जो धमाल हुई थी उसे स्टॉप करने के लिए गांधी जी ने फास्टिंग शुरू की। ही अपील्ड टू द पीपल टू मेंटेन पीस एंड यूनिटी। उन्होंने पीपल को अपील की कि वो पीस एंड यूनिटी मेंटेन करके रखे। ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, नाउ पीसफुली सेपरेट। आप वहाँ चले जाओ, वो लोग यहाँ आ जाए, ओवर। लड़ना झगड़ना मारना, स्टॉप ऑल दिस बिकॉज वी सफ़र्ड लॉट, ये बहुत हो चुका है। और ड्यूरिंग दिस फास्टिंग इन बिरला हाउस, ये फास्टिंग के टाइम पर बिरला हाउस में गांधी जी जो है वो इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे। ऑन 30 जनवरी 1948 मीन्स इंडिपेंडेंस अचीव किए हुए हमें 5.5 मंथ्स हुए थे और गांधी जी जो है फास्टिंग के टाइम में प्रेयर के लिए जा रहे थे इवनिंग में 30 जनवरी 1948। दैट टाइम नाथूराम गोडसे शॉट हिम डेड। नाथूराम गोडसे जो था उसने उनको किल कर दिया। द एंटायर नेशन वेंट इनटू डीप ग्रीफ एंड शॉक एज दे हर्ड दिस सैड न्यूज़ ऑन रेडियो अनाउंस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। पूरा नेशन जो था वो एक बहुत बड़े शॉक में,
दुख में चला गया जैसे ही लोगों ने रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू का ये अनाउंसमेंट सुना। क्या था अनाउंसमेंट? फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स and there is darkness everywhere. See the words of the Jawaharlal Nehru. He said, what he said? Friends and comrades, मतलब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, the light has gone out, मतलब लाइट चली गई है of our lives, हमारी लाइफ में से लाइट जो है वो चली गई है. There is darkness everywhere, हर जगह everywhere darkness is there. लाइट नहीं है तो डेफिनेटली डार्कनेस ही होगी ना. I do not know what to tell you and how to say it. I do not know, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ. Our beloved leader बापू, as we called him, हमारे beloved leader जिन्हें हम बापू कहते थे, the father of the nation is no more. The father of the nation, हमारे राष्ट्रपिता जो थे, he is no more, मतलब वो नहीं रहे. He passed away. These were the words of Jawaharlal Nehru. What heart-touching words. वो टाइम पर उन लोगों ने जो दुख, जो पेन सफ़र किया होगा, ये वर्ड सुनकर सच में हमें भी फील होता है कि कितना बड़ा लॉस लोगों ने और हमारी कंट्री ने फेस किया. Gandhiji believed in unity among all classes and communities of people, and for this he sacrificed his whole life. गांधी जी बिलीव करते थे कि कितनी भी कम्युनिटीज़ हो और कोई भी क्लासेस हो, आप किसी भी कास्ट के पीपल हो, अपर क्लास, लोअर क्लास, कोई भी कास्ट हो, ST, SC, OBC, इट डजेंट मैटर, बट यू शुड बी यूनाइटेड. वो यूनिटी में बिलीव करते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. गांधी जी फ्यूनरल राइट्स वर परफॉर्म्ड इन दिल्ली. गांधी जी की जो फ्यूनरल होती है, फ्यूनरल जानते हो ना, कि आफ्टर द डेथ जब उनको बर्न करने के लिए या बरीड करने के लिए लेकर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल. तो वो दिल्ली में हुआ था. ग्रीविंग पीपल जॉइन द फ्यूनरल टू पे देयर होमेज. ग्रीविंग पीपल जो थे, जो लोग दुख महसूस कर रहे थे, जिनको सच में शॉक लगा था. हियर यू कैन सी नंबर ऑफ पीपल, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है कितने लोग हैं, काउंट करने जाओगे काउंट भी नहीं कर पाओगे. इतने सारे लोग जो थे वो गांधी जी को होमेज पे करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट में उनको ऑनर करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे. So this was about the Gandhiji's assassination. Next point, rehabilitation of refugees, Constitution of India and its implement. Okay, so these 2 points are remaining and that we will study in next video. So today what we study, let's have a quick look out on that. Okay, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सर VP मेनन है. इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो मैंने डिस्कस किया ही था कि 562 किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से 559 प्रिंसली स्टेट जो थे वो सक्सेसफुली मर्ज हो गए. इंडिया में 3 स्टेट्स बाकी थे, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, जिसमें से जूनागढ़ जो है वो बिकॉज ऑफ द रिफरेंडम ऑफ द पीपल, पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग इंडिया में मर्ज हो गए. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पब्लिक ओपिनियन लिया और जूनागढ़ को इंडियन यूनियन का पार्ट डिक्लेयर कर दिया. नाउ बचा हैदराबाद एंड कश्मीर. सो हैदराबाद को मिलिट्री एक्शन के अगेंस्ट, मिलिट्री एक्शन के अकॉर्डिंग हैदराबाद के निज़ाम को इंडिया में मर्ज होना पड़ा और अब ओनली कश्मीर बाकी था इंडियन यूनियन में मर्ज करने के लिए, और उसमें भी पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया. इनडायरेक्टली इट वाज अ एक्ट ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने अटैक किया तो कश्मीर के किंग जो हरी सिंह थे उन्होंने हमसे हेल्प मांगी एंड इन रिटर्न दे जॉइंड कश्मीर इनटू इंडिया. सो इट वाज अ वेरी बिग टास्क. इंडियन यूनियन में मर्ज होने का पहला रीज़न था कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड हो.
सेकेंड रीज़न ये था कि वो प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू अपने राइट से अवेयर हुए थे, सबको फ्री होने का, इंडिविजुअल पर्सन को इंडिपेंडेंस होने का मीनिंग पता था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दे ऑल वांट टू बी डेवलप्ड. इट वॉज अ वेरी बिग टास्क. किंग्स ने अपने किंगडम को इंडियन यूनियन में मर्ज किया. दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अपना किंगडम किसी और को सरेंडर करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है. बट देन टू किंग्स बिकम रेडी, सो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग. एंड दिस इवेंट, द मर्जर ऑफ द 562 kingdoms in Indian Union, it was a very big task, and it is also a very important event in the Indian history as well as in the world history. And for that we always remain indebted to Sardar Vallabhbhai Patel and Sir C.V.P. Menon, and their contribution towards the country, it was invaluable, and because of that still we are remembering them. गांधी जी जो थे, इंडिपेंडेंस को ओनली 6 मंथ ही हुए थे. पूरा नेशन शॉक में था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के राइट्स चल रहे थे. जो मुस्लिम पीपल थे वो हिंदूज़ को किल कर रहे थे, हिंदू पीपल मुस्लिम्स को किल कर रहे थे. 2 पार्टीशन हो चुका था इंडिया एंड पाकिस्तान का. देन टू द सिचुएशन जो थी वो ऐसी ही थी कि अभी भी हिंदू मुस्लिम के जो वॉर थे वो चल ही रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट गांधी जी जो है वो उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट की, कि वो फास्टिंग से इस जो हिंदू मुसलमान के जो झगड़े थे उसे रोकना चाह रहे थे. और जब वो फास्टिंग के टाइम पर प्रेयर के लिए जा रहे थे ऑन 30 जनवरी 1948 को, तो प्रेयर के जाने के टाइम पर रास्ते में ही उनके आश्रम पर ही नाथूराम गॉडसे जो उन्होंने उनको किल कर दिया. और ये न्यूज़ जब पूरे नेशन में स्प्रेड हुई तो पूरा नेशन जो है वो ग्रीफ में चला गया, दुख में चला गया. जवाहरलाल नेहरू के जो वर्ड्स थे, मैंने अभी अभी आपको बताया कि उनके जो वर्ड्स थे वो रियली हार्ट टचिंग वर्ड्स थे, कि जो हमारी आंखों में भी पानी ला दे. हमें भी इतने टाइम के बाद भी अगर हम उसे सुने तो हमें भी रोना आ जाए. व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन. सो ही कंपेयर गांधी जी एज अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एज अ लाइट ऑफ आवर लाइफ्स. उन्होंने गांधी जी को हमारी लाइफ की लाइट कहा है, कि जिन्होंने हमारी लाइफ को रास्ता दिखाया है. एंड गांधी जी जो है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर दी फॉर द यूनिटी ऑफ द पीपल, कि पीपल जो है वो यूनिटी में रहे. उनको ये समझाते समझाते उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी. जब उनका फ्यूनरल हुआ दिल्ली में, तो नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड देयर टू पे देयर होमेज. अपना जो दुख है वो व्यक्त करने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर गैदर हुए थे. सो दिस वॉज अबाउट गांधी जी's assassination and merger of the princely states. Next we will study in next video. I hope you understand everything. Any doubts or queries are there, you can ask in Zoom lecture. Okay, thank you all.